जो है वो उसके अनुरूप नहीं मिलता है। और चर्चाएं होती रही, लेकिन उसके बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये करके दिखाया कि महिला आरक्षण का बिल 33% का लोकसभा में, राज्यसभा में पारित करके हमारे समक्ष रख दिया। और आने वाले समय में महिला प्रतिनिधित्व जो है लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानसभा में आपको बहुत बड़ी तादाद में देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ में आज हमें इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि महिलाएं आरक्षण के अलावा बिना आरक्षण के भी हर फील्ड में आगे बढ़ी है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, चाहे वो साइंस का क्षेत्र है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र है। महिलाओं का योगदान उसमें निश्चित रूप से बहुत बड़ा उसमें रहा है। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अब की बार ये कहा है कि महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से 3 करोड़ लखपति दीदी ये बनाने का लक्ष्य उन्होंने जो अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को मदद करने के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी, तो हमने उसमें उस उज्ज्वला योजना को हर घर तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न किया। और हिमाचल प्रदेश में हमने गृहिणी सुविधा योजना के माध्यम से उस काम को आगे बढ़ाया। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं की आबादी 50% है, तो इसलिए आधी किराया बस में उनके लिए माफ किया जाए, किराया भी आधा देना चाहिए, इस बात को भी सुनिश्चित करके एक और कदम भी उठाया। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं को सशक्तिकरण की दृष्टि से जहां जिस प्रकार से मैंने कहा गृहिणी सुविधा योजना हमने शुरू की थी, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत महिलाओं को अगर अपना कोई कारोबार शुरू करना है, अपना व्यवसाय शुरू करना है सरकारी नौकरी के बजाय, तो उसमें 35% तक की हमने छूट दी थी। पहले 30 दी थी, फिर बाद में बढ़ा करके उसको 35% किया था, जो अनुदान देने की हमने बात की। और उसी तरह से हमने हिमाचल प्रदेश में अपनी एक और योजना, जो शगुन योजना, जो गरीब परिवार की बेटी हैं उनको मजबूत करने के लिए शगुन योजना के माध्यम से जो है वो 31,000 रुपये उनके खाते में जिस दिन बेटी की शादी होगी उस दिन देने का एक फैसला और किया। और ऐसे अनेकों फैसले हमने हिमाचल प्रदेश में किए थे। और मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारी मातृशक्ति आगे बढ़े, इसके लिए हम कामना करते हैं। उनके लिए योजनाओं का सहारा जो है वो आगे बढ़ने के लिए नहीं, वो अपने आप इतनी सशक्त हों और सशक्त हो करके वो आगे बढ़ करके अपने पांव पर खड़ा हो सके और भारत का, नव भारत का निर्माण कर सके। इतना ही कहना चाहिए। सर, परसों से बजट सत्र भी शुरू होने वाला है, किस रणनीति के साथ इस बार सदन में उतरेगा विपक्ष? वही रणनीति के साथ उतरेगा। और मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि बजट सत्र अब की बार बहुत छोटा रखा गया है। और संभवतः मुझे लगता है कि सरकार की सोच में ये बात आई है कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर सरकार को जवाब देना होगा, और जवाब देना बहुत कठिन होगा, मुश्किल होगा। इसलिए उन्हें बजट के सत्र को बहुत छोटा कर दिया। सैटरडे भी वर्किंग डे रखा गया, जहां 4 दिन महामहिम राज्यपाल महोदय जी के गवर्नर एड्रेस पर जो है वो राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा में चले जाएंगे, 4 दिन बजट के डिस्कशन पर चले जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण जो पोर्शन उसका बचता है बजट सत्र का, जिसमें बहुत सारे आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। आज हिमाचल दूर दराज के इलाके में भी चिट्टा पहुंचा, और चिट्टा पहुंचने के साथ साथ में हर रोज खबर आ रही है कि ओवरडोज के कारण जो है नौजवान की मौत हो गई। ये एक बहुत बड़ा विषय है। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में जो कर्मचारी हितैषी अपने आप को 2 साल तक सरकार कहती रहती, आज वो कर्मचारी पेंशनर्स हड़ताल पर हैं, धरने पर हैं, नाराज हैं, निराश हैं, क्योंकि समय पर पेंशन नहीं मिल पा रही है, समय पर सैलरी नहीं मिल पा रही। आज तारीख कितनी हो गई? आज 8 तारीख हो गई, लेकिन अभी तक भी पेंशनर्स को पेंशन
नहीं मिली है। ये स्थिति है। जो नौजवानों के जो मुद्दे हैं, खासतौर से रोजगार से संबंधित, जिसमें एक ही नोटिफिकेशन 2 साल से खाली पड़े पद समाप्त करने की जो घोषणा की गई, 1.5 लाख पद समाप्त हो गए, 1.5 लाख नौकरियां वो चले गई। 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी निकाले गए। आउटसोर्स में जो लगे हुए कर्मचारी, उनको 6-7 महीने से सैलरी नहीं मिल पाई। आज हालात ये हैं कि जो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पेंशन मिलती है, वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, हैंडीकैप की जो पेंशन मिलती है, वो पेंशन 6 महीने से उनके खाते में नहीं है। और केंद्र सरकार का जो पैसा विकास के लिए दिया गया है, योजनाओं के लिए दिया गया, उस पैसे का इस्तेमाल सैलरी और पेंशन के लिए किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के चर्चा करने की आवश्यकता है, और हम इस बात के लिए जरूर आग्रह करेंगे। सत्र छोटा क्यों रखा गया है, सत्र को बड़ा करना चाहिए, और ताकि हम विस्तार से चर्चा कर सकें। कल सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे सर आप? विचार करेंगे अभी। एक सर योजना से बहुत सी जो बीमारियां हैं उनको बाहर करने की खबर आ रही है, तो कितना बड़ा देखिए, मैं इस बात को कह रहा हूं कि अब इस सरकार का कोई सरोकार नहीं रह गया कि आदमी जिंदा रहे या ना रहे। इनकी कुर्सी जिंदा रहनी चाहिए, इनकी कुर्सी जो है वो चलती रहनी चाहिए। हिमकेयर ऐसी योजना थी, आयुष्मान भारत ऐसी योजना थी, जो गरीब लोग हैं, जो अपना इलाज करने की स्थिति में नहीं है, उनको मदद करने की, ताकि वो भी पीड़ा रहित जीवन गुजार सके, उनकी बीमारी का इलाज हो सके। उसके लिए हिमकेयर की हमने शुरुआत की। और आज हमको इस बात को लेकर के हैरानी है, लगभग 450 करोड़ के लगभग आयुष्मान भारत और हिमकेयर का पैसा अभी वर्तमान सरकार को जमा करने को है, पैसा जमा नहीं कर रहे। बहुत सारे हॉस्पिटल ने बंद कर दिया। कल भी हम जाकर के ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में गए थे, बिलासपुर गए थे, और वहां पर भी लगभग 20 करोड़ के लगभग जो पैसा जो है अभी हिमाचल प्रदेश सरकार को देना है, वो दिया नहीं हिमकेयर का। तो ऐसी सूरत में बहुत सारी चीजों को लेकर के वो अपनी सोच के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मुझे जानकारी मिली कि अब हिमकेयर की योजना को भी बदल रहे हैं, शायद अभी उनको उसमें अपना नाम लगाना रह गया साथ में, क्योंकि उनकी योजना वही चलती है, वही बनाने की कोशिश करती है जिस योजना के साथ उनका नाम अपना जुड़ता है। और उस तरह से कहा गया है कि जो बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो इलाज करने के लिए सक्षम है, उनको सूची से निकाल दिया जाएगा, उनके लिए इस सारी योजना को बंद कर दिया जाएगा। तो एक नया फैसला उनका उस दृष्टि से लेने का है, तो मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्य। एक सर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष कब तक मिल जाएगा? जल्दी हो जाएगा। सर महिला हो सकती है सर भाजपा अध्यक्ष? जी, महिला हो सकती है सर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष? देखिए, मैं इस बात को कह रहा हूं कि पार्टी का हमारे केंद्र का नेतृत्व तय करता है। कोई भी हो सकता है, भाजपा का कोई कार्यकर्ता, कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है। सर दिल्ली में आपकी सरकार है, आज जो महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय है, वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आज जेपी नड्डा वहाँ मौजूद होंगे और 2500 रुपए जो महिलाओं को देने के सौगात है वो शुरू होने वाली थी। देखिए, इस योजना को लेकर के मुझे लगता है कि अभी वहाँ जहाँ फैसला होना है वो होना है, वो दिल्ली की सरकार फैसला करेगी। लेकिन आज हमारे लिए खुशी की है, देश की राष्ट्रपति जो है वो महिला है, देश की फाइनेंस मिनिस्टर महिला है, और दिल्ली प्रदेश जो देश की राजधानी, वहाँ के मुख्यमंत्री महिला है। आज शुरुआत होने वाली सर।